सत्संग प्रेमियों, पुण्य आत्माओं, सत्संग का आनंद लाभ उठाने के लिए आप कभी भी तनिक भी समय को बेकार ना करें, तुरंत करें, शीघ्राति शीघ्र करें। क्योंकि गौर करो, जो कार्य अच्छा है, उत्तम है, कल्याणकारी है, उसको करने में देरी नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। और जो कार्य खराब है, चाहे वह कार्य किसी प्रकार के मोह से, लोभ से प्रेरित हो, उसमें टाल मटोल करना चाहिए। समझ गए? उसमें देरी करना चाहिए। यदि उसमें देरी हो गई तो शायद वह बला, वह आफत टल जाएगी, वह बुराई हमसे नहीं हो पाएगी। तो दो बातें विशेष करके याद रखो कि जो कार्य कल्याणकारी है, जो अच्छा है, उसको करने में निमिष मात्र की भी देरी या विलंब नहीं करना चाहिए। और जो कार्य मोह से या लोभ से प्रेरित है, जो बुरा काम है, उसको हमेशा टालना चाहिए, उसमें देरी पर देरी करनी चाहिए। और हर इंसान को इस बात का पता भी है कि कौन सा कार्य कल्याणकारी है और कौन सा कार्य हानिकारक है, पतनकारी है ना? सभी को मालूम है। फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, जो कार्य बुरा है उसमें तैयारी भी खूब करते हैं, जल्दी भी खूब करते हैं, और उसमें घुस जाते हैं, मन से प्रेरित होकर के, माया से प्रेरित होकर के, काल से प्रेरित होकर के हम उसको कर बैठते हैं। और जो कार्य कल्याणकारी है उसमें टाल मटोल करते हैं, विपरीत कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? कहा तो ये गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लो। पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब? लेकिन कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं, आज करे सो काल करो। उल्टा, विपरीत। आज करे सो काल करूं, काल करे सो परसों, और काहे की तावड़ करे बावले, जीना है कई वर्षों। हो रहा है ना ऐसा? किसी आदमी को, किसी जीव को, किसी पुण्यात्मा को अपने घर में, अपने परिचित को, किसी प्रेमी को आप कहिए, कहते भी हो, अनुभव भी है आपका कि सत्संग में चलो, नया नया जीव है, वो क्या कहेगा? वह ये कहेगा अब की बार चलूंगा, अब की बार चलूंगी, कहते हैं ऐसे। लेकिन वह आज तक नहीं आया। हर सत्संग में से पहले जब बातें होती है तो शायद आपका यह अनुभव है कि वह ऐसे आपकी बातें होती हैं, कहता रहता है, लेकिन आज तक नहीं आया। आपके नोटिस में ऐसा होंगे, है ना ऐसे? तो सोचिए
इसलिए मैंने कहा काल सबसे बलवान है, काल सबसे बड़ा है। इस काल बली बलवान से कौन जीते जग में लड़के, कौन जीत सकता है? और चाहे कोई देवता हो, पीर पैगंबर अवतार कोई भी हो, यदि उसने भी आज तक आकर के इस धरा पर कहीं भी कोई काम किया है तो उसने कुछ नहीं किया, जो किया है वो काल ने ही किया है। उससे प्रेरित होकर के, उसके आदेश से, उसकी अनुमति से उसने करवाया, वैसा किया है। इसका प्रमाण है कि जब वो काल विदा हो गया, वो नहीं करवा रहा, तो वो काम उनसे नहीं हुआ। काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही तीर। फिर वह गांडी नहीं काम किया, कोई काम नहीं आया ना। हम दवा लेते हैं, कोई रोग हो जाता है, तकलीफ होती है, दवाई लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। और बहुत सी बार तो बिना दवाई क्या हो जाते हैं, सामान्य रोगों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा समय दूसरा होता है, समय आ जाता है किसी का, तो दवा या डॉक्टर कोई काम आता है? बताओ, नहीं आता ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो करने वाला है वो कौन है? काल, समय। इसलिए सबसे ज्यादा यदि सजग रहने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो किससे? समय से, कि समय बेकार ना चला जाए। सिमरण है, इसलिए सिमरण को सहज बना करके रूहानी संतों ने बड़ी कृपा की है जीवों पर कलयुग में, कि आप अन्य साधन नहीं कर पाओगे। क्योंकि कलयुग में जीव सबसे अधिक किससे प्रेरित रहेगा? माया से। तो उन्होंने क्या किया कि केवल आप सत्संग का सहारा लो और सिमरण नाम का करो। नाम का सिमरण हर कंडीशन में कर सकते हो, ये छूट कर दी गई, ये सरल कर दिया गया। न तुम्हें जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, न पूजा पाठ की आवश्यकता है, कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल नाम, एक नाम, सिर्फ नाम। तो हमारे लिए कितना आसान बनाया। अब नाम की रक्षा जब होगी, नाम का जब हम सिमरण कर सकेंगे कि हमारे वह नाम बना रहे, उसके लिए हमें सत्संग की परम आवश्यकता है। यदि सत्संग नहीं हुआ, बार बार उपदेश नहीं सुनते रहे, बार बार सत्संग से हम जुड़े नहीं रहे, तो हम भूल जाएंगे, हम दूसरे काम में लग जाएंगे। सत्संग हमारी, ये समझो एक प्रकार की देसी भाषा में बाड़ है, एक रक्षा कवच है। सत्संग हमारी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, हमें बचा रहा है बुराइयों से। फिर हमारा मन विचलित होता है, फिर हमारा मन इधर उधर भटकना लगता है, और फिर हम सत्संग में आ जाते हैं, फिर वो वचन प्रवचन सुनते हैं, और फिर हम अपने वहीं जहाँ पहले थे वहीं आ जाते हैं। गलती नहीं हो पाती। जिनका सत्संग छूट गया या जो सत्संग से नहीं जुड़े, वे अधिकांश, उनका रिजल्ट आप देखिए, क्या बनते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं। आज के नवयुवकों को देखो, नवयुवतियों को देखो, युवान जो है पीढ़ी, उसको देखो। आज की युवान पीढ़ी किधर जा रही है? नशे की ओर। और नशे करने वाले जो लोग हैं वह फिर किधर कदम रख लेते हैं? अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं।
जो युवान युवक युवती सत्संग से जुड़े हुए हैं वे बचे रहते हैं बुराई से, अपराधों से बचे रहते हैं। इसलिए सत्संग प्रेमी, हर सत्संग प्रेमी यह एक ठान ले कि मैं हर बार कम से कम एक युवक को, माता बहने एक युवती को साथ लेकर के आऊं, जिससे उसका जीवन बर्बाद की बजाय क्या हो सके, आबाद हो सके।